नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी टू। तेल हमारी इंडियन कुकिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिया का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर तेल का रोज़ाना इस्तेमाल ना होता हो। इतना ही नहीं, हमारा कोई भी फेस्टिवल, कोई भी ओकेजन बिना तेल की बनी डिशेस के अधूरा ही है। इन मौक़ों पर हम तेल से बनी डिशेस का बड़े चटकारों के साथ आनंद लेते हैं। ऐसे में कितना अच्छा हो अगर ये तेल हमें स्वाद के साथ सेहत भी दे जाए। तो आइए जानते हैं कि कौन सा तेल हमारे लिए बेहतर है। तेल की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें फ़ैट की मात्रा काफ़ी होती है। इसमें सैचुरेटेड फ़ैट, मोनोसैचुरेटेड फ़ैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शामिल होते हैं। ये फैटी एसिड या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिन्हें सैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं, या फिर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिन्हें अनसैचुरेटेड फ़ैट कहते हैं। ये फैटी एसिड स्मॉल चेन से बंधे होते हैं जो ब्लड में सीधे घुल जाते हैं और शरीर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो अगर आप इन फैटी एसिड से लेस, इन न्यूट्रिएंट से लेस ऑयल्स का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी, आपका वेट भी लॉस नहीं होगा, साथ ही आपको लॉन्ग टर्म में कैंसर जैसी समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि आजकल भारतीय किस प्रकार के तेल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। आजकल भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा राइस बर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये जितने भी ऑयल्स हैं इन्हें रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद दिया जाता है, इसीलिए इन्हें रिफाइंड ऑयल कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है। इसमें सबसे पहले तेल को हाई टेम्परेचर पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ केमिकल के साथ, जैसे कि हेक्सेन केमिकल। इसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स टूट जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है और इससे इसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसके जितने भी हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और इसका स्मेल भी चली जाती है। इसके बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स और एंटी फोमिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं जैसे TBHQ आदि, जिससे ये लंबे समय तक चलता रहे। और अंत में आपको मिलता है कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस, न्यूट्रिशनलेस फ्रूट, जिसे ही आप रिफाइंड ऑयल कहते हैं। वास्तव में ये केवल ऑयल जैसा पदार्थ रह गया, इसमें ऑयल तो कुछ है ही नहीं। और शायद यही कारण है कि ज़्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग ऑलिव ऑयल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऑलिव ऑयल हेल्दी है? जी हाँ, ऑलिव ऑयल हेल्दी है। एक सर्वे में पाया गया है कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करने पर दिल की बीमारियों को 5 से 7% तक कम किया जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, पॉलीफेनॉल्स और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए हम इसे सजेस्ट नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये ज़्यादातर मेडिटेरियन सी के आसपास के लोग प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसे मेडिटेरियन डाइट का अटूट हिस्सा माना जाता है। क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होता। अब ये स्मोकिंग पॉइंट क्या होता है? स्मोकिंग पॉइंट तेल की वह अवस्था होती है जिसके ऊपर गर्म करने पर तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को खो देता है। इसीलिए जब भी ऑलिव ऑयल का प्रयोग किया जाता है तो सैलेड या पास्ता वगैरह में किया जाता है, क्योंकि इसको डायरेक्ट लिया जाता है, फ्राई करके नहीं। जबकि इंडियंस ज़्यादातर हर चीज़ को डीप फ्राई करके ही यूज़ करना पसंद करते हैं। तो क्या भारत में कोई भी ऐसा तेल नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जा सके? बिल्कुल है। आप सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, नारियल के तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भारतीय घरों में पारंपरिक रूप से हमेशा से इस्तेमाल किया गया। इन्हें वुड प्रेस्ड ऑयल या कच्ची घानी का तेल या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऐसे ऑयल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं होती इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी वजह से इसमें सारे विटामिन्स और सारे मिनरल्स बचे रहते हैं। इसका स्वाद भी बरकरार रहता है, इसमें खुशबू भी रहती है और ये अपने नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं खोते। इन्हें ही भारतीय कच्ची घानी का तेल कहते हैं। वास्तव में तो भारत में ज़्यादातर रीजन वाइज तेल खाया जाता था, जैसे कि अगर आप
केरल या नॉर्थ इंडियन की तरफ चले जाएंगे तो नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल प्रेफर किया जाता था। इसके साथ अगर आप उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन में आ जाएंगे तो ज़्यादातर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आप इन चारों में से किसी भी तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब हम तेल की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना नारियल तेल से संबंधित एक कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं जो कुछ समय पहले चर्चा में रही। कुछ समय पहले नारियल के तेल को ज़्यादा हेल्दी नहीं बताया गया था। सर्वे में कहा गया था कि नारियल का तेल हेल्दी नहीं है और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि नारियल के तेल में लो डेंसिटी प्रोटीन की मात्रा मिल गई थी। लो डेंसिटी का सीधा संबंध दिल के दौरे से होता है, यानी जिस तेल में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उन्हें दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक हो जाता है। जबकि बाद में शोधकर्ताओं ने पाया कि नारियल के तेल में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी होती है जो कि ब्लड से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खींच लेती है। इसी वजह से नारियल के तेल बहुत हेल्दी होता है और ये टाइम टेस्टेड भी है क्योंकि केरला साइड में कई सालों से नारियल के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, तेल की बात तो हमने कर ली, लेकिन हम जब कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हों तो घी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में सदियों से ही देसी घी का कुकिंग में इस्तेमाल होता रहा है। कुकिंग ऑयल के लिए देसी घी से बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता और इसका स्मोकिंग पॉइंट भी सबसे हाई होता है। तो इसे आप डीप फ्राई, शैलो फ्राई किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। और घी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको एक बार फ्राई करने के बाद दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कोई समस्या नहीं होगी, जबकि तेल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आप घी को अफोर्ड कर सकें तो आप घी का ही प्रयोग करें। और अगर आप घी के बारे में भी तेल की तरह ही डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। ये वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आगे आप किस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं हमें कृपया कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।